दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Cashify.in। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को देखें। पढ़ाई तो आप लोगों को करनी पड़ती है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी चीज को ऐसे तरीके से समझ सको जिससे आप उसे हमेशा के लिए याद रख सको। दिमाग की मेमोरी यानी स्मरण शक्ति एक चीज होती है और आपके समझने की शक्ति एक अलग चीज होती है। स्मरण शक्ति आपको किसी चीज को याद करने में और याद रखने में मदद करती है, पर समझने की शक्ति आपको किसी भी चीज को पूरी तरह से जानने में मदद करती है। अब जब किसी चीज को आप अच्छे से जान लेते हो तब आप उसे जल्दी भूलते नहीं हो। जान लेते हो मतलब एक तरह से उसे समझ लेते हो। ये तो बहुत जानी मानी बात है कि आपको पढ़ते समय किसी चीज को रटना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। अब तक जो मैंने बोला उसका साफ साफ मतलब यही है कि समझना और याद करने में बहुत फर्क है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी चीज को समझते हो तब आप उसे चाह के भी भूल नहीं पाओगे, पर अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। पर पढ़ाई में आपने ये जरूर देखा होगा कि कभी कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है और अगर आप उस चीज को याद भी करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ आ गया है। आपको लगता है कि हाँ ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और फिर ऐसे। आप स्टेप्स को रट लेते हो पर आप कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हो। तो जो मैंने कहा उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हो जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। रटने के लिए तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, पर समझने के लिए और हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक वे यानी एक तरीके से पढ़ना होगा। और अभी आप एक नॉन सिस्टमैटिक वे से मतलब जस्ट यूं ही पढ़ रहे हो बिना किसी तरीके के। तो बिना किसी तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगना तो जाहिर सी बात है। जिस तरह हर काम करने का एक तरीका होता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ने की भी टेक्निक्स होती है, यानी हिंदी में बोले तो तरीका होता है। सब लोग यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो बस कैसे भी पढ़ो, पर कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे मन लगाएं। इसका उत्तर यही है किसी अच्छे तरीके से पढ़ना। किसी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हर चीज को समझोगे और हमेशा के लिए याद भी रखोगे। कुछ टेक्निक्स अच्छी होती है और कुछ बहुत अच्छी। पढ़ने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर मैं किस लिए हूँ? आपके लिए सबसे अच्छे तरीके को खोजना मेरा काम था। उन सारे तरीकों में से सबसे नंबर 1 रैंक्ड 1 टेक्निक ये है, द रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। इस तरीके को सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक रिचर्ड फाइनमैन ने निकाला था। वो विज्ञान के एक फील्ड जिसका नाम है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और भी बहुत बड़े बड़े खोज किए हैं इन्होंने। पढ़ने के इस तरीके के निर्माता को 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला था और यही इनके ज्ञान और अद्भुत बुद्धि का सबूत है। ये एक बहुत अच्छे टीचर भी हुआ करते थे और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी किसी भी चीज को समझाना। ये किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को इतने सरल भाषा में समझा सकते थे कि कोई बच्चा भी उसे समझ लेता था। समझने की एक अद्भुत कला थी इनमें। उनका निकनेम ही द ग्रेट एक्सप्लेनर रख दिया गया था। वो खुद इस तरीके का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज को समझने के लिए, और वो जब किसी चीज को समझ लेते थे तब कभी भी भूलते नहीं थे। फिर उन्होंने इस तरीके को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, पर बहुत कम ही लोग उस तरीके को जानते हैं। पर आप उन लकी लोगों में से एक हो, क्योंकि पढ़ने की सबसे शक्तिशाली तरीके से अब आप पढ़ने वाले हो। ये है वो तरीका। आपने किसी चीज को पढ़ा तो सबसे पहले तो आप उस चीज को बार बार पढ़ो जब तक आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ नहीं लो। एक बार पढ़ा और आपको कोई चीज समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कभी भी समझ नहीं आएगी। कुछ बार पढ़ने के बाद वो आपको समझ में आएगी ही आएगी। किसी भी टॉपिक को आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, उसके बाद इस टेक्निक का पहला स्टेप आता है। ये स्टेप उस पढ़े हुए चीज को और भी मजबूत बनाने के लिए होता है। इस टेक्निक का पहला स्टेप, किसी खाली कागज को लो और उसके ऊपर जिस टॉपिक को आपने पढ़ा और अब आप उसे हमेशा के लिए पूरी तरह से समझना चाहते हो उसे पेपर के ऊपर लिख दो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं न्यूटन का तीसरा लॉ लेता हूँ। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, तो मैंने पेज के ऊपर लिख दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आप किसी दीवार को ढकेल रहे हो और मान लो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर करते करते सबसे हाईएस्ट 10 पावर उतनी बल है आपके शरीर में। तो अगर आप अपने शरीर के जोड़ को यूज करके 9 पावर से अगर आप दीवार को ढकेलोगे तो असल में दीवार भी आपको उतनी ही फोर्स से वापस ढकेलती है। आप 9 पावर लगाओगे तो दीवार भी उधर से 9 पावर लगाती है और इसके चलते आप एक ही जगह पर रहते हो, ना दीवार घसकती है और ना आप। ये न्यूटन का तीसरा नियम मैंने जस्ट उदाहरण के लिए लिया। दूसरा स्टेप है उस टॉपिक को समझाना।
जिस चीज को आप समझे हो उसे कुछ लाइंस में समझाओ, मतलब बिल्कुल अपने तरीके से, मतलब जो समझ में आए वो लिख डालो 5-6 लाइन में। आपको न्यूटन का लॉ जो मैंने बताया उससे आपने जो भी सीखा उसे कुछ लाइंस में लिखो। जैसे मैं हिंदी में लिख कर दिखाता हूँ। जो शुरू में पेज के ऊपर हेडिंग दी आपने, उसके जस्ट बाद ही आपको उसे एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है। आपने कोई टॉपिक को अगर पढ़ा और समझा है तो इसका मतलब आप उसे समझा भी सकते हो। सीधी सी बात है। जैसे मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझाया, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप उसे एक ऐसे इंसान को समझाओ जिसको थर्ड लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप समझा पाओगे? हाँ, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो बिल्कुल समझा पाओगे। तो हेडिंग लिखने के बाद जब समझाने की बारी आती है, तब अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यानी समझाने में सक्षम नहीं हो, तो इसका मतलब आपने उसे अच्छे से नहीं समझा। तो आपको फिर से जाकर उसे पढ़ना है। तब तक पढ़ते रहो जब तक आप इतने सक्षम ना हो जाओ कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सको। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आप उस टॉपिक को कुछ बार पढ़ लो कि आप उसे समझा पाओ। उसके बाद आप उसे सीधी भाषा में लिखने की कोशिश करो। जैसे अगर आप समझ गए होंगे तब आप ये लिखोगे, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सीधा सीधा आपको ऐसा लिख देना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है अपने गलतियों को पहचानना। पिछले स्टेप में आपको जो समझ में आया उसे आपने एक समझाने के तरीके से लिख डाला। अब तीसरी स्टेप में आपको देखना है, एक बार चेक करना है कि कहीं आप उसे गलत तो नहीं समझा रहे हो। अगर गलती लग रहा हो और अगर समझाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर से जाके उसे अच्छे से पढ़ना होगा आपको। जब आप अच्छे से समझा सको तब इसका मतलब आप उस चीज को आप समझ चुके हो। पर असली पिक्चर अब शुरू होती है। चौथा, आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, उस टॉपिक को सरल भाषा में समझाना। पिछली वाली जो समझाने की स्टेप थी उसमें आपने समझाया था, अब बारी आती है उसे और सरल भाषा में समझाने की। ये सरल भाषा बहुत जरूरी है इस स्टेप में। अब आपको उस टॉपिक को समझाना है। आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक काल्पनिक दोस्त बैठा हुआ है या बैठी हुई है और उसको उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर आप नॉर्मल भाषा में समझाओगे तो शायद वो ना समझे। इसलिए आपको जितना हो सके उतनी सरल भाषा में उस काल्पनिक व्यक्ति को समझाना है। याद रखना, सिंप्लिसिटी इज द की। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे आप और सरल भाषा में लिखोगे और आप ये सोचोगे कि किसी बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, तो आप ये कहोगे, अगर तुम किसी चीज पर जोर लगाओगे तो वो चीज भी तुमको उतनी ही जोर से वापस ढकेलेगी। अब प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे वर्ड से तो सिंपल है ना, ढकेलेगा, जोर लगाओगे, हम लोगों की बोलचाल वाली भाषा है ये। तो इसके चलते कोई भी व्यक्ति उस चीज को पूरी तरह से समझ सकता है। तो ये जो चौथा स्टेप है ना, ये और भी सरल भाषा में समझाने वाला, ये आपके सबसे काम की है। पढ़ाई में जितनी सरलता हो उतना अच्छा होता है, और सरल भाषा से समझी हुई चीज को आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि ये साइंटिफिकली साबित किया हुआ है कि सरल भाषा से आप उन्हीं चीजों को समझा सकते हो जिस चीज को आप एकदम अंदर तक समझ चुके हो। ये टेक्निक सिर्फ विज्ञान से ही जुड़े किसी चीज को समझने तक सीमित नहीं है। आप इसे किसी भी चीज को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और आपको कोई भी बात सालों तक याद रहती है। इस तरीके को इस्तेमाल करो हर कुछ को समझने के लिए, और आप ये जरूर देखोगे कि हर एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, कैशिफाई पे आप पुराने फोन्स की बेस्ट मार्केट वैल्यू पा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 60 सेकंड्स में। कैशिफाई देता है फ्री पिकअप, ऑन स्पॉट पेमेंट एंड मच मोर। You can visit Casify.in or download the app from the Play Store or App Store. Old smartphone? Visit Casify.in to get instant cash. लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को जरूर दबाना।